हेलो बच्चों। सो लेट्स रीड द क्वेश्चन। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन दिया है वो है आपका गिवन कि 0.3 ग्राम ऑफ कंपाउंड ऑन कंबशन गेव 0.54 ग्राम ऑफ वाटर। द परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन एस। तो यहाँ पे जो है आपको समझना पड़ेगा द की कंसेप्ट जिसको सॉल्व करने के लिए वो होगा आपका कि एस्टिमेशन ऑफ हाइड्रोजन इन हाइड्रोकार्बन्स। ये जो है अगर आपको टॉपिक समझ में आता है तो आप जो है ये क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। तो इस टॉपिक में एक्चुअली हम डिस्कस करते हैं कि कंबशन कैसे होता है आपके हाइड्रोकार्बन्स के। तो चलिए देखते हैं। सो फॉर एग्जांपल लेट्स से हम लेते हैं कि हाइड्रोकार्बन हुआ आपका CXHY, और इस पे हमने जो है कंबशन करवाया मतलब O2 ऐड किया, और इससे हमने जो है फॉर्म करवाया CO2 और हमने फॉर्म करवाया H2O। तो यहाँ पे अगर आप इसको बैलेंस करोगे तो यहाँ पे ये आ जाएगा x, यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा ये y/2। और सिमिलरली यहाँ पे आपका जो कोएफिशिएंट है, कोएफिशिएंट यहाँ हो जाएगा आपका 2x प्लस आपका यहाँ पे हो जाएगा y/4 के बराबर। तो यहाँ पे अगर आप देखो तो यहाँ पे आपका जो है एक मोल से आपने यहाँ पे y/2 मोल्स बनाया, बट यहाँ पे जो भी हाइड्रोजन का वेट रहा होगा H2O में वो आया होगा आपके हाइड्रोकार्बन से। सो हम लोग यहाँ पे अगर हम टोटल वेट निकाल लें हाइड्रोकार्बन का, और उसमें से जो है फिर हम देख लें कि हाइड्रोजन का मास कितना आएगा, राइट। तो यहाँ पे हम लिखते हैं कि आपका वेट ऑफ हाइड्रोजन, राइट। सो वेट ऑफ हाइड्रोजन हो जाएगा आपका टोटल, पहले तो नंबर ऑफ मोल्स निकालते हैं, तो टोटल वेट 0.3 डिवाइडेड बाय इसका मॉलिक्यूलर मास। तो मॉलिक्यूलर मास होगा इसका x है, राइट। तो 12 इंटू एक्स प्लस आपका यहाँ पे y हाइड्रोजन आइटम है, तो यहाँ हो जाएगा आपका y। अब ये जो आया आपका जो है टोटल नंबर ऑफ मोल्स है, मल्टीप्लाइड बाय आपका जो टोटल वेट होगा हाइड्रोजन का, दैट इज y मल्टीप्लाइड बाय 1, राइट, क्योंकि y एटम्स है यहाँ पे। और अगर हम यहाँ देखें इसके कॉन्ट्ररी, यहाँ पे जो हाइड्रोजन यहाँ जो आया है वो हम कैलकुलेट करते हैं, वो कैलकुलेट कहाँ से होगा आपके वाटर के वेट से। तो वेट ऑफ वाटर जो है हमें दिया हुआ है, तो हम जो है वेट ऑफ वाटर लिख लेते हैं 0.4 डिवाइडेड बाई, अब यहाँ पे जो है इसका नंबर ऑफ मोल्स निकालते हैं, सो डिवाइडेड बाई उसका मॉलिक्यूलर मास 18। नाउ अब जो है मल्टीप्लाइड बाई, आपको जो है ये देखना है कि आपने हाइड्रोजन एटम्स कितने हैं। तो यहाँ पे हाइड्रोजन एटम्स है आपके 2 के बराबर, सो 2 मल्टीप्लाइड बाई आपका हो जाएगा 1, जो है एक हाइड्रोजन का वेट। तो यहाँ पे अगर हम एक चीज क्लोजली ऑब्जर्व करें, राइट, सो तो यहाँ पे अगर हम एक चीज ध्यान से देखें कि आपका परसेंटेज ऑफ वेट और या परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन अगर आपको निकालना है, राइट, तो परसेंटेज हाइड्रोजन अगर हम यहाँ पे देखें तो वो हो जाएगा आपका वेट ऑफ हाइड्रोजन डिवाइडेड बाय आपका टोटल वेट ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, राइट, मल्टीप्लाइड बाय आपका होगा 100 और फिर हो जाएगा आपका परसेंटेज। तो अगर हम इसको वापस से सॉल्व करें तो हमें ये चीज रियलाइज होगा कि यहाँ पे वेट जो है यहाँ पे WH, ये हमने जो वैल्यू लिखी थी ये वही का वही है, और ये हो जाएगा आपका 0.3 वाई डिवाइडेड बाई 12x प्लस वाई के बराबर। और यहाँ पे आपने जो है डिवाइड बाई करना है टोटल वेट, जो कि आपका हो जाएगा 0.3, और फिर हो जाएगा आपका 100 परसेंटेज मल्टीप्लाई। तो यहाँ पे अगर हम ये और ये कैंसिल आउट कर दें तो हमको जो है यहाँ पे मिल जाएगा आपका वेट और परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन, उसका फॉर्मूला आ जाएगा हमारे पास y इंटू 100 डिवाइडेड बाई आपका 12x प्लस वाई परसेंटेज के बराबर। अब यहाँ पे अगर हम जो इक्वेशन था उसको अगर हम ध्यान से देखें तो यहाँ पे जो आपका पार्ट है वो है आपका ये y, और फिर जो है आपका यहाँ पे ये जो है 12x प्लस वाई वाला पार्ट, राइट, जो कि आपका है, और उसके साथ साथ जो है आप उसमें वैल्यूज फिर निकाल सकते हो। तो इसका मतलब अगर हम यहाँ पे इस पर्टिकुलर इक्वेशन में, अगर हम ये वाले इक्वेशन में अगर हम 0.3 को अगर हम इस साइड पे डिवाइड कर दें, राइट, अगर हम यहाँ पे इस साइड पे इसको ले आते हैं और इसको यहाँ पे डिवाइड कर दें तो आप जो है यहाँ पे डायरेक्टली परसेंटेज निकाल सकते हैं। सो यहाँ पे आपका जो है वैल्यू हो जाएगा यहाँ पे ये इक्वल टू 100 मल्टीप्लाइड बाई 0.54 डिवाइडेड बाई 18, और यहाँ पे था इंटू 2, और फिर यहाँ पे आ जाएगा आपका डिवाइडेड बाई 0.3,
राइट। तो यहाँ से अगर अपन सॉल्व करें तो हम लोग को यहाँ पे पता चल जाएगा कि परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन जो है यहाँ पे आता है आपका 20% के बराबर। और यहाँ पे अगर हम ध्यान से देखें तो ये जो गिवन है हमारा वो है आपके ऑप्शन सी में। तो यहाँ पे अगर हम क्वेश्चन देख लेते हैं तो ऑप्शन सी जो है आपका करेक्ट आंसर बन जाएगा। आई होप यू हैव अंडरस्टूड द सॉल्यूशन वेल। बेस्ट ऑफ लक।